हाँ जी, मैं राहुल दुआ। हेलो, शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में आप सबका स्वागत है। को प्रेजेंटेड बाय एको, पेमेंट्स पार्टनर कैश फ्री पेमेंट्स, आइडियाज पार्टनर स्मॉल केस, को पार्ट बाय पोकोबाजी, मनी पार्टनर 5 मनी, ऑनलाइन फूड पार्टनर ईट फिट, आईवे पार्टनर लेंसकार्ट। आपको ढेर सारे पिक्चर्स, शार्क्स, थ्रिल और एक्साइटमेंट से मिलवाना है। तो एक काम करते हैं, जल्दी चलते हैं। आ जाओ ना। With a thunderous round of applause, please bring forth Rebecca and Ariella all the way from the land of Missouri. मेरे से बिना मिले टैंक में चले गए सीधे। तो इतनी इंग्लिश याद क्यों करवाई है फिर? Hi Sharks, I'm Ariella. And I'm Rebecca. Sharks, have you ever experienced bloating, acidity, gas? Or the infamous belly belly? आप हिंदी में बात करेंगे तो? जी जरूर। लोग गट हेल्थ यानी पेट की हेल्थ पर अक्सर ध्यान नहीं देते। Well done. But क्या आपको पता है कि सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती है? ये सब सिम्टम्स होते हैं बैक्टीरियल इम्बैलेंस के। पर क्या आपको पता है कि ये आप खुद ठीक कर सकते हैं? कैसे? कंबूचा से। हम हैं one of India's first and finest kombucha brands, Atmosphere. हम ग्रीन टी को बैक्टीरिया और यीस्ट के साथ फर्मेंट करके कंबूचा बनाते हैं। हमारे पास कई सारे एक्साइटिंग फ्लेवर्स हैं, जैसे कि एक्सोटिक लाइम, कोलाला, एल्डर फ्लावर और ब्लूबेरी विथ लैवेंडर। ये सब फ्लेवर्स बनने में हम 100% रियल और साबुत इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं। और हमारा सप्लाई स्टारबक्स और ब्लू टोकाई के थ्रू पैन इंडिया होता है। हमारा काफी बिजनेस भी अपने वेबसाइट पे होता है। एंड द बेस्ट पार्ट, हमारे फैक्ट्री का वर्कफोर्स 100% विमेन है। Wow. हमारा आस्क है 75 lakhs for 3% equity. Wow. Incredible. Yeah, absolutely. आप सच में हिंदी बोल रही थी? हाँ जी। मैंने ऐसे ही जोक के लिए कह दिया हिंदी में बोलिए, क्योंकि आपको देख के ऐसा नहीं लगा कि आप हिंदी बोल पाएंगी। नहीं, हमें बिल्कुल समझ सकते हैं। Wow, my God. और मुझे पता क्या लगा जब मैं घुसा? मुझे लगा मैं शार्क टैंक यूएस के सेट में कैसे आ गया। ये मतलब कहाँ अमेरिकन एक्सेंट मैंने डिटेक्ट किया थोड़ा। हाँ जी, आप सही है। हमारे फैमिली 1992 में अमेरिका से इंडिया आए हैं। हमारा पापा एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर है और वो आईआईटी कानपुर में काम कर रहे थे। तब से हमारे फैमिली को इंडिया और इंडिया की लोग बहुत अच्छा लगा, तो हम इंडिया में सेटल हुआ है। तो आपके पेरेंट्स दोनों अमेरिकन हैं? दोनों अमेरिकन हैं। और आप कितने साल के थे जब आए यहाँ पर? मैं तो 1.5 साल की थी और एरियाला तो पूरा कंबूचा के जैसे मेड इन इंडिया है। बहुत अच्छे, वाह। Amazing thing, आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी हिंदी में you can establish is just great. आपको मास्टरी है लैंग्वेज की। So cute. मैं एक्चुअली एटमॉस्फेयर को इंस्टाग्राम पे देखा था, मुझे पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी थी। एंड देन मैं जाके देखा कि 2 नॉन इंडियन सिस्टर ये बना रही हैं
तो आई थिंक मैं आप दोनों का, आपका एला है एंड रिबेका फॉलो करती हूँ. आई थिंक one of you is married to an Indian also. मेरे हस्बैंड है अरमान सूद, फाउंडर ऑफ स्लीपी आउल कॉफी. Sleepy Owl Coffee. आपने पढ़ाई कानपुर में की है? हाँ, नहीं, हमने मेरे पापा 2 साल हम कानपुर में रहते थे, फिर 4 साल वो IIT खड़गपुर में काम कर रहे थे और उसके बाद हमने मसूरी शिफ्ट किया था. हमारा पापा फुल टाइम रिसर्च में लगा था. वहाँ पे मेरे पेरेंट्स को जैसे पहाड़ी लाइफस्टाइल अच्छा लगा. और उसके बाद आगे एजुकेशन? इसके बाद हमने BA किया था यूनाइटेड स्टेट्स में. और उसके बाद? उसके बाद बस जिंदगी की स्कूल. Oh my God. एंड फिर इंडिया कैसे? इंडिया कैसे? क्योंकि मेरे दिल यहाँ पे है. ओहो. वाओ. इस बिजनेस में कैसा है? इंडिया में आपने जॉब करने की कोशिश नहीं की? मैं आपको कहानी बता देती हूँ. हाँ जी. हम 2 बहन हैं और हमारे दोनों साइड पे 2 भाई भी है. हम और हमारे भाई में कोई फर्क नहीं था. जो स्कूल्स वो जाते थे हम भी जाते थे. यदि वो स्पोर्ट्स खेल रहे थे हम भी खेलते थे. और हमने नोटिस किया था दूसरा फैमिलीज में वैसे नहीं था. और फिर भी हमें पता चला कि जैसे इंडिया में औरतों के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी मुश्किल है. जब हम दोनों इंडिया को वापस आए थे, हमने इस सोसाइटी की प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए था, लेकिन विद अ सस्टेनेबल सोल्यूशन. जैसे एक बिजनेस एक सस्टेनेबल सोल्यूशन है जो जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट बना के वैल्यू भी बना सकते हैं. 100% फीमेल वर्कफोर्स इन आवर फैक्ट्री. फैक्ट्री कहाँ है ये? दिल्ली में. कितनी औरतें काम करती है वहाँ पर? अभी देयर इज अबाउट 14 women in the company. फिर भी अच्छा काम है. वेल डन. पर आपका मेन रीजन यहाँ रहने का ये है कि आपको, जैसे आपने बोला हमें दिल से इंडिया पसंद है, हाँ. या फिर वो जो सोशल कॉज आपने बताया वुमेन एम्पावरमेंट का, वो पूरा करना है, या सही में एक बिजनेस खड़ा करना है? ये एक बिजनेस है और हम यहाँ पे रह रहे क्योंकि हमें यहाँ पे रहना है. जब मैं वापस आई थी, मैंने 4 साल के लिए, हम दोनों कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे थे. आई वॉज वर्किंग विद फैब इंडिया. मैंने एक लाइन ऑफ कैफे स्टार्ट किया था जिसका नाम है फैब कैफे. आई वॉज द प्रोजेक्ट मैनेजर. मैं ऑर्गेनिक इंडिया के साथ एक वेलनेस सेंटर शुरू करने के लिए वही काम करी थी. तो उस समय से मैं काफ़ी नोटिस करी थी कि जो लोग मेरे पास आ रहे थे उसके पास बहुत सारे गट रिलेटेड इश्यूज रहते थे. अगर हम स्टैटिस्टिक्स देख लेंगे, 56% ऑफ इंडियन फैमिली स्ट्रगल फ्रॉम गट इश्यूज. तो मैं उसको एक प्रोडक्ट देना चाह रही थी जिसमें प्रोबायोटिक्स, लाइव एंड रॉ प्रोबायोटिक्स था, बट मार्केट में कुछ था नहीं. तो पहले मैंने अपना क्लाइंट्स के लिए ये प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और इसके बाद एटमॉस्फेयर पूरा ऑर्गेनिकली स्टार्ट हुआ था. प्रोडक्ट को टेस्ट करवाना चाहिए. करा दीजिए प्लीज. मुझे आपको ये कोलाला वाला टेस्ट करवाना चाहिए. कोलाला. And for you, spicy ginger. I am trying the kolala. Oh, the ginger is just incredible. Spicy ginger, ये almost as good as any other drink है. मतलब मुझे पता भी नहीं चल रहा मैं kombucha पी रहा हूँ. कोलाला is also amazing. नहीं, but मैं एक ना जेनेरिक क्वेश्चन पूछूं, अगर टेस्टिंग खत्म हो गई हो. kombucha जो चीज है, ये as a common man मैंने जिंदगी में ज्यादा सुनी नहीं है. मतलब I don't think 99% ऑफ इंडिया को ये भी पता होगा. हाँ, ये थोड़ा विदेशी कॉन्सेप्ट तो है. मार्केट साइज क्या है? इंडिया में एग्जैक्टली कंबूचा मार्केट साइज की स्टडी नहीं है. एक अंदाजा किया होगा. The health beverages market in India is a 15,000 crore market. और हमें ये कंबूचा को मार्केट करना है not exactly as a kombucha. Agree, I totally agree with you. तो हमें ऐसे मार्केट करना चाहिए as a healthy, acute, fun, healthy drink. पर शुगर भी है ना, शुगर ज्यादा नहीं है. Each bottle of kombucha has how many grams of sugar? 10 grams of sugar. तो अनुपम ये ज्यादा होता है कम? 10 ग्राम तो काफी हो गया शुगर.
जो शुगर डालते हैं वो एक्चुअली बैक्टीरियल कल्चर के लिए है। तो जैसे दही में पूरा लैक्टोज खा जाता है, कम्बुचा में भी मोस्ट इफ नॉट ऑल ऑफ द शुगर इज ईटन बाय द बैक्टीरियल कल्चर। तो वो आपका पेट के लिए नहीं है, वो बैक्टीरियल कल्चर के लिए है। प्राइस किया है 220। यस। क्या इंडियन ऑडियंस 220 रुपए का कोई चीज पीने को तैयार है जिनका उन्होंने नाम भी नहीं सुना हुआ शार्क टैंक पे आने से पहले? आई थिंक लाइक पूरा मास मार्केट के लिए ये महंगा हो जाएगा। अभी जो हो रहा है हमारे बिजनेस में कि ये एक कोल्ड चेन प्रोडक्ट भी है, तो वो भी महंगा है। जब हमारे बिजनेस बड़ा हो जाए और इकोनॉमी ऑफ स्केल भी आ जाएंगे उस बिजनेस में, तो वी आर ओपन टू रीथिंकिंग द प्राइस पॉइंट। कोल्ड चेन प्रोडक्ट्स जो होते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर आप कंट्रोल कर पाते हो, या बट जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है उनकी गारंटी नहीं होती है। लाइट चली गई, जनरेटर ऑन नहीं करते हैं लोग, तो घंटों घंटों तक आपका ड्रिंक फ्रिज में नहीं रखा तो उसका इफेक्ट क्या होगा ड्रिंक पे? ड्रिंक तो थोड़ा ज्यादा फर्मेंटेड हो जाएगा और ज्यादा फिजी भी हो जाएगा, तो खट्टा हो जाएगा, राइट? थोड़ा सा। हाँ जी। ये आपको लगता नहीं है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है? ये है सबसे मुश्किल प्रॉब्लम है इन द कम्बुचा बिजनेस। लेकिन कम्बुचा जो है एक काफी खास ड्रिंक है और अभी हम हैंडल कर रहे हैं। हम जुगाड़ से काफी मेहनत से हम इन चीजों हैंडल कर रहे हैं। नहीं, बट रेबेका प्रॉब्लम यही है कि आपके हैंडल होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपने एक बार पास ऑन कर दिया ना तो वो लोग हैंडल नहीं करेंगे और आपका ड्रिंक खट्टा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपकी सेल्स क्या है? हमारा इस साल अभी तक 1 CR किया है। ये मतलब MRP प्राइस पे है? नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस 40% ऑनलाइन है, 60% B2B है, जिसमें 20% रिटेल स्टोर्स है और 40% कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स है। तो वो कितना मार्जिन ले जाते हैं? एवरेज मार्जिन रिटेल में 35 है और कैफेज में 40 है। तो एंड में कितना पैसा बचाया, कमाया? और 29 लाख। कोल्ड चेन आपको पता है ना, ट्रांसपोर्टेशन बहुत एक्सपेंसिव होता है। हाँ। तो फिर 30 लाख कैसे बचते हैं? हम ट्रेन पे बेच रहे हैं अपने कम्बुचा को। जैसे हमने बोला हम जुगाड़ से करें, हम बेसिकली जिस जगह पे ट्रेन 12 to 24 आवर्स के अंदर पहुंच जाएगा, हम एक आइस पैक्स के साथ वो कूल टेम्परेचर मेंटेन करके ऐसे ही बेच रहे। और फिर तो जहाँ आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइट है, हाँ। आपका मार्केट उधर ही रिस्ट्रिक्टेड होगा जहाँ ट्रेन्स 12 से 24 घंटे में पहुँच सकती है, राइट? तो वो एक कंस्ट्रेंट हो गया। हाँ, उसमें है बॉम्बे, कलकत्ता, बैंगलोर भी बेचते हैं, कोची भी हो सकता है, गोवा भी हो सकता है, फिर जयपुर भी है, देहरादून भी है। तो इसको कैसे बड़ा बिजनेस बनाएंगे आप? एक्चुअली हमें एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए जिससे हम आसान से अपने कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। तो 75 लाख से कितनी बॉटल्स पर मंथ बन पाएंगी? 75 लाख से हमें एक फैक्ट्री बना सकते हैं जिसमें से 3 लाख बॉटल्स पर मंथ बना सकते हैं। आपकी पैकेजिंग बहुत सॉलिड है। अगर आप ये पैकेजिंग हटा दो तो डाइजीन की बोतल भी लगती है। है डाइजीन वही है? बोतल? हाँ, वही है। एक्चुअली हमें अपना खुद बॉटल बनाना चाहिए था, लेकिन बजट नहीं था, तो हमने ऐसे बॉटल यूज करना था जो मार्केट में ऑलरेडी है। जुगाड़। कंबुचा मैंने पिया है ग्लोबली, मुझे इतना पसंद नहीं आया। उसमें आप डाल दो कोल्ड चेन के कॉम्प्लिकेशंस, इट्स एक्सपेंसिव और बहुत हेडेक वाला बिजनेस है। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ये जो 220 रुपए वाले लोग हैं ना, ये आज कंबुचा तो कल कुछ और पियेंगे, राइट? आज पूजा तो कल कोई दूजा टाइप से। ये किसी के सगे नहीं होते। इस 220 रुपए के प्रोडक्ट को बेचने के लिए मुझे लगता है बहुत फाइट है। मैं उस फाइट में आपके साथ नहीं आ पाऊंगा, सो सॉरी। ये मार्केट्स हैं इंडिया में अभी काफी फ्लरिश कर रहे हैं। आपका प्रोडक्ट सब बढ़िया है, इनफैक्ट आई विल बी योर कस्टमर। पर आज मैं इससे बाहर हूं। पर ऑन द अदर हैंड, जो आपका स्किल सेट है, इफ यू यूटिलाइज इन सम अदर कैटेगरीज, यू कैन बिल्ड अ वेरी वेरी लार्ज बिजनेस। ठीक है।
देखिए, आपकी जो बिजनेस सेंस है, मुझे लगता है यहाँ तक भी लेके आना, इसको जुगाड़ करना, वो काफी अच्छी बात है। यहाँ से आगे कहाँ जाना, ये बड़ा डेंजरस गेम है, क्योंकि बेवरेज बिजनेस में मैं हमेशा कहता हूँ पूरा शमशान घाट पड़ा हुआ है। लेकिन बात जो अच्छी है आपकी, आप प्रॉफिटेबली धंधा चला रहे हैं, तो यहाँ से आपको निराश करके नहीं भेजना चाहिए। तो आपको 75 लाख का ऑफर करते हैं फॉर 20%। मुझे लगता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ही फ्यूचर होंगी, बिकॉज वो जो रोल मॉडल्स बनती हैं तो और विमेन ज्वाइन करती हैं, फिर वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स बनती हैं और वो और विमेन को, तो ये जो चेंज आएगा, दिस विल बी लेड विमेन एंटरप्रेन्योर्स से। तो मेरी ऑफर आपको है 30 लाख रुपए इन इक्विटी फॉर 10% ऑफ द कंपनी, एंड उसके ऊपर 45 लाख इन डेट, जो 12% पे मैं आपको ऑफर करती हूँ। Yeah, we'll take a moment. Yes, sure. Nice offer, Anupam. Like from a valuation perspective, I think we could give them a counter offer. So if we started from 3, we went to 20 with Anupam. आपने एक बात बोली कि आगे जाके विमेन एंटरप्रेन्योर्स ही रहेंगी, तो मेरे को जॉब दे देना प्लीज। Tuk 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 tuk. So Vinita, we want to thank you very much for your offer. लेकिन हमें अभी लग रहा है कि 30 lakhs will not get us जो हमें ज़रूरत है to build a larger manufacturing unit, और वो हमारे अभी गोल है। अनुपम, हम आपको एक काउंटर ऑफर देना चाहते हैं, 75 lakhs for 8% equity. मैं तो आपके लिए चेक तैयार कर रहा था, मैंने सोचा कि यार सच में डील हो जाएगी, बट 20% to 8% is going to be impossible. मैं 5-10% नीचे ऊपर कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। नहीं, हम 10% पे ही जा सकते हैं, उससे ज्यादा हमें नहीं जाना चाहते हैं। चलिए, हमारा वैल्यूएशन आज मैच नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं आउट हूँ। But I wish you the best. And one last thing, you are more Indian than Indians. Thank you. Thank you. सारे सारका न राम राम। शशांक, विनय, प्रवीण, अयो सजी मारा लठ। आमसा जी हरियाणवी, अरिया मारी पिछाण से जड़े भी जाओ ना उड़ा लठ गाइड दिया करा। तो साक्ष, आप में से कोई भी अगर हमारे घर आता है तो मेरे पापा बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। पिछले 54 साल से उनके दिमाग में ये भरा गया है कि पढ़े लिखे लोग हिंदी और अंग्रेजी में बात करते हैं। उन्हीं की तरह 100 करोड़ लोग हमारे देश में अपनी बोलियों में बात करते हैं, जिनको सिर्फ उनके बोलने के तरीके की वजह से नीचा दिखाया जाता है। लेकिन बोलियां ही तो हमारी पहचान है। हमारी इन्हीं बोलियों को पहचान दिलाने के लिए हम लेकर आए हैं स्टेज, देश का बोलियों का पहला OTT प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलेंगी देश के बोलियों में फिल्में, वेब सीरीज और भी बहुत कुछ। शाक्स, क्या आपको पता है हमारे देश में 19,000 से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं। आवरा रोब रोब केम हो? और खाना वाना खाया नहीं खाया? हुशारुल्ला रहता सब आनंद मंगल खुदा के निकल। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ही भाषाओं में मूवीज और वेब सीरीज क्यों बनाते हैं? हरियाणवी, राजस्थानी या मालवी में नहीं। बोलियों का अपना कोई साहित्य नहीं होता, इनमें फिल्में नहीं बनती। OTT ऐप तो बहुत दूर की बात है शाक्स, बोलियों का अपना कोई टीवी और रेडियो चैनल तक नहीं होता। हमने शुरुआत किया हरियाणवी बोली के कंटेंट से, और कुछ ही समय में वहां पे पूरी की पूरी हमने एक लोकल मूवी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। स्टेज का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि 1000 से ज्यादा लोकल हरियाणवी कलाकारों को काम मिला, और उन्हीं कलाकारों के साथ मिलकर हमने 300 घंटे से ज्यादा का ओरिजिनल लाइब्रेरी बनाया हरियाणवी और राजस्थानी में। वाह।
जैसे ही अच्छा कंटेंट बना, लोगों का भी प्यार मिला। आज 1,30,000 से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं हरियाणा में, जो हमें 400 रुपए साल का सब्सक्रिप्शन फीस के तौर पे देते हैं। हमने 3 महीने पहले राजस्थानी कंटेंट भी बनाना शुरू किया और देश भर में 20 ऐसी अलग अलग बोलियां आइडेंटिफाई करी, जिनमें हम अगले 5 साल में लॉन्च करेंगे। हमारी आस्क है 3 करोड़ हमारी कंपनी की 1% इक्विटी के लिए। तो शार्क्स काहे थे तैयार हो अपनी गोलियारी क्रांति रो हिस्सों बनवा वास्ते? I mean, are you in? और अगर नहीं दिया तो दे देना लट्ठे की। शशांक जी, विनय जी, परवीन जी और लठ जी, आप चारों एक दूसरे से कैसे मिले? बड़ी अच्छी कहानी है। शशांक और मैं कॉलेज के क्लासमेट्स हैं, हम एक दूसरे को 12 साल से जानते हैं और प्रवीण को मैं उसकी जिंदगी भर से जानता हूँ क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। और आपने ये नहीं बताया लट से कहाँ मिले? लट से जब पैदा उस जगह पे हुए जहाँ पे लट और पहचान है ये हमारी। तो आप तीनों हरियाणवी हो? मैं और प्रवीण हरियाणा से हैं। हमारा एक भिवानी जिले में बहुत छोटा सा गांव है नूनसर करके, 100-150 घर होंगे वहाँ पे। वहीं हम पले बड़े, वहीं पढ़ाई हुई है मोस्टली। मैं भी भिवानी से हूँ। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? आप भिवानी से हैं? हाँ, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो है भिवानी से हैं। अरे भाई, मेरी मॉम भी भिवानी की है। अरे क्या बात है, क्यों? मैंने भिवानी वाला इन द हाउस। मतलब भाषा सुन के तो मैं एकदम वहीं पहुंच गया बचपन में। What a small world. और आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर के पास में एक टाउन है बड़नगर, वहाँ से हूँ। अरे वाह। इसके पहले भी हमने एक कंटेंट कंपनी बनाई है। वैसे क्या नाम है, समझाइए? 2014 में हमने एक कंपनी स्टार्ट की, इसका नाम था विटी फीड। नाम सुना हुआ है विटी फीड। हाँ, तो बहुत विटी फीड बहुत बड़ी कंपनी है। हमारी तो घंटों बात हुई हमारी। यस यस। विटी फीड बेसिकली वायरल कंटेंट बनाती थी। हमारा सारा जो ट्रैफिक था वो फेसबुक से आता था बेसिकली। हम एक समय पे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थे, बज़फीड ही केवल हमसे बड़ा था। 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ लोगों का महीने का ट्रैफिक था। वाओ वाओ, क्रेजी। प्रॉफिटेबल 40 करोड़ का रेवेन्यू था एनुअल। I remember. और हमने वो पूरी कंपनी इंदौर से बनाई। फिर क्या हुआ? 2018 के एंड में एक दिन सुबह उठे और पूरी कंपनी गायब हो गई। क्यों? जस्ट लाइक दैट एक दिन फेसबुक ने हमें डी प्लेटफॉर्म कर दिया बेसिकली। क्यों किया? पता चला कि 2018 यूएस में कैम्ब्रिज एनालिटिका बहुत बड़ा इशू हुआ था। और अगर अमेरिकन माइंडसेट से सोचें, नॉन अमेरिकन कंपनीज इन्फ्लुएंसिंग अमेरिकन वोटर्स यूजिंग फेसबुक एज अ प्लेटफॉर्म, राइट? तो हमारा 12 करोड़ का जो ट्रैफिक था उसमें से 6 करोड़ लोग यूएस के आते थे। हर तीसरा अमेरिकन वोटर हमारी वेबसाइट पे हर महीने आता था। तो आपको तो बहुत बुरा लगा होगा ये हुआ तो? हमारे लिए तो मतलब बहुत मुश्किल था। मतलब इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हम काफी डिप्रेस हुए, काफी क्लिनिकली, मतलब इवन वी वेंट थ्रू द डिप्रेशन, वी वेंट थ्रू द थेरेपी। अभी आपकी एनर्जी देख के ऐसे लग रहा है कि यू बाउंस बैक। जी, मतलब इतना मैं फील कर पा रही हूँ पॉजिटिवली। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट क्या था और वहां से यहाँ तक की जर्नी कैसी थी, थोड़ा बताइए। 26 नवंबर 2018 की बात है ये। क्या डेट याद है? मतलब लिटरली 25 तारीख को हम शाम को एक मीटिंग करके गए थे क्योंकि हमारा सबसे बड़ा महीना था। हमने $1 मिलियन का रेवेन्यू किया था उस महीने में। वी वर लाइक ये बनाएंगे वो, लॉट ऑफ प्लानिंग, ऑल दैट स्टफ, एंड वी केम बैक एंड इट वाज ऑल गॉन जस्ट लाइक दैट। करीब 125 लोगों की टीम थी उस समय पे हमारी। इंदौर हेडक्वार्टर था, लेकिन अक्रॉस दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, इन 5 जगहों पे हमारे ऑफिसेस थे, सेल ऑफिसेस थे। टाइम स्क्वायर पे ऑफिस था न्यूयॉर्क में हमारा। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया टू बी ऑनेस्ट कि क्या किया जाए। ऐसे एकदम से लाइक उसको प्रोसेस करने में ही बहुत टाइम लग गया कि अच्छा कंपनी खत्म हो गई है, राइट? किसी को फायर नहीं किया हमने, 2-3 महीने निकल गए। अब आपका जब रेवेन्यू 0 हो जाता है, 2 करोड़ रुपए का तो पेरोल था हमारा महीने का। फरवरी 2019 तक आते आते सारा पैसा खत्म हो गया। तो और आप सैलरी देते जा रहे थे? सैलरी देते जा रहे थे उन सबको, क्योंकि उनकी भी तो कोई गलती नहीं थी ना। दे डिड नॉट, वो डिजर्व नहीं करते थे कि उनकी जॉब ऐसे ही चली जाए एकदम से, राइट? अब हमने सोचा कि यार अब क्या कर सकते हैं, बंद करना, दैट इज द ओनली चॉइस। लेकिन एज ए फाउंडर आप गिव अप नहीं करना चाहते। मतलब यू आर नॉट रेडी टू बिलीव कि मेरी स्टोरी का ये क्लाइमैक्स नहीं है, मेरी पिक्चर यहाँ खत्म नहीं हुई। एंटरप्रेन्योर की आत्मा को शांति नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिलती। तो बस इसी को दिमाग में रखते हुए हमने एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी पिच की। हमने एक टाउन हॉल किया हमारे सारे एम्प्लॉइज का, करीब 90 लोगों ने अटेंड किया हमारी टीम ने। 24 फरवरी 2019 की बात है ये।
तो हमने उनको बोला कि देखो एक ऑप्शन तो ये है कि हम बंद कर दें कंपनी को, पैसे खत्म हो गए हैं। एक दूसरा ऑप्शन है, अगर आप लोगों को हम पे भरोसा है और आपको लगता है कि हम कुछ कर लेंगे, हम पे आप बैठ लो, आप हमें 6 महीना दो, हम आपको कहीं से भी लाके 25% देंगे आपकी सैलरी का, बचा हुआ 75% उसको डबल करेंगे और आपको एज एन इक्विटी दे देते हैं कंपनी में। आप हमारे एंजल इन्वेस्टर बन जाओ कंपनी के बेसिकली। एंड दिस इज, ये इंदौर की क्राउड है, टियर 2 2019, ये सारे 30 से 50,000 सैलरी के लोग हैं बेसिकली। घर का खर्चा भी चलाना है, घर का खर्चा चलाना है उनको। टू आवर सरप्राइज साक्ष 90 में से 54 लोगों ने बोला कि हम आपके साथ रुकेंगे। व्हाट अ स्टोरी। और वो बोले सर 25% छोड़ो, मेरे पास आई नो हमारे भी हर बार हो जाते हैं इस बारे में सोचते हैं। उनने बोला सर 25% छोड़ो, मेरे पास 1 लाख रुपए की सेविंग है, मेरे पास 2 लाख रुपए की सेविंग, आप लो, कंपनी थोड़ा ही मरने देंगे हम। और वहीं से मतलब वापस अगले 6 महीने इट वाज लाइक अ लोकल शार्क टैंक इन आवर ऑफिस। पूरे दिन बहुत सारे डिस्कशंस चले, बहुत सारी चीजें चली और फाइनली फिर हम स्टेज के आइडिया तक पहुंचे और 1 नवंबर 2019 को हमने फाइनली स्टेज लॉन्च किया, 1 साल पूरा होने से पहले विटी फिट के खत्म होने वाले दिन से। कितनी इक्विटी दी वो 54 लोग? सबसे प्राउड मेरा मोमेंट उस दिन था, हम तीनों का मोमेंट उस दिन था जब हमने पिछले साल उनको जून 2020 में हमने उनको एग्जिट दिया। थोड़ा 2x से थोड़ा ज्यादा बनाया उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पे। हमारी जिंदगी में शायद ही हम उससे बड़ा एग्जिट किसी को दे पाएंगे। अरे वाह, क्या बात, ब्यूटीफुल। क्या बात है। चलो अभी स्टेज के बारे में बताओ, स्टेज क्या करता है? स्टेज एकदम सिंपल भाषा में बोलियों का नेटफ्लिक्स। मैं आपको एक कहानी से बताता हूँ। मैं एक लड़के का इंटरव्यू कर रहा था, मैंने उससे पूछा कि ऐसा तू बता स्टेज में आना क्यों चाहता है? तो बोलता सर अगर स्टेज कामयाब हो गया ना तो मैं ऐसे किसी दिल्ली के बढ़िया पब में, कैफे में बैठा रहूंगा और मुझे हरियाणवी बोलने पे ना शर्म नहीं आएगी। अरे तो हमें लगता है कि ना हम इस देश की बोलियों की, इस देश की कल्चर की, संस्कृति की क्रांति, इसलिए हम बोलते हैं कि हमें क्रांति। कंपनी नहीं, हम क्रांति हैं। पहले भी तो आपने क्रांति की तरह ही बनाई थी। कंटेंट जो है इसके अंदर, ये डब्ड कंटेंट है या ओरिजिनल कंटेंट? नहीं, 100% ओरिजिनल कंटेंट। हमारा सिंपल एजेंडा है, लोकल कंटेंट, लोकल आर्टिस्ट, लोकल डायलेक्ट, लोकल ऑडियंस। अच्छा, तो एक पिक्चर कितने में बन जाती है? हमारी एक वेब सीरीज करीब 6 से 8 एपिसोड की होती है, 25 से 30 मिनट का एक एपिसोड होता है, जो हम 20 लाख रुपए के अंदर अंदर बना देते हैं। एक वेब सीरीज और एक पिक्चर, मूवीज भी मतलब वही मूवी भी इसके आसपास में ही 18-20 लाख रुपए में। कि इस बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कंटेंट की कॉस्ट होती है, राइट? सबसे सस्ता कंटेंट अगर आप किसी भी ओटीटी पे देखोगे देश में तो 2 या 3 करोड़ रुपए से कम में कुछ भी नहीं बनता है। अगर एवरेज हिंदी कंटेंट की बात करोगे तो 8 से 10 करोड़ रुपए का आप एक वेब सीरीज बनेगी। और इंग्लिश जो नेटफ्लिक्स वहाँ बाहर से आती है वो कितने की? अब उतना ही मिलियन में मान लीजिए, कम से कम 8-10 मिलियन के बिना आप कुछ भी नहीं पाएंगे। $8-10 मिलियन, मतलब 70-80 करोड़ रुपया। बिल्कुल। जैसे सोनी लिव की बात करें तो रॉकेट बॉयज फॉर एग्जाम्पल, जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो कंटेंट करीब 40 करोड़ रुपए में बना है। अच्छा, पहले आपको प्रोडक्ट का डेमो दे देते हैं। हाँ जी, पहले डेमो खत्म करते हैं। तो शार्क्स, हमारी ऐप अभी एंड्रॉइड और iOS में भी है और अभी रिसेंटली हमने स्मार्ट टीवी ऐप भी लॉन्च करा है जो कि फायर स्टिक, प्ले स्टोर और जियो बॉक्स में है। आइए मैं आपको ट्रेलर दिखाता हूँ। हमारी अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज आई अखाड़ा, उसका। मेरे बाप का सपना है, वो पूरा करना चाहे कुछ हो जाए। साला खाने दाने नहीं, पानी भी पियो, कुश्ती खेल है, बराबरी करे मेरी। बिना भरोसा काम करे ना तगे गंडे झाड़ा, जिंदगी जिंदगी एक अखाड़ा। इसको देख के गाना याद आ गया, सुना दूं? सुना दो। ओ ताऊ तेरी दो साड़ी। सुना गाना? एक दूजी तुझी काड़ी। ताऊ नहीं बोलता कि भाई तेरी दो साड़ी। आपका बिजनेस क्या है, क्या मॉडल है, क्या आप करते हैं, कौन कोई और करता है? हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो सब्सक्रिप्शंस के अराउंड में है। बाय द वे, हमारा यूजर सब्सक्रिप्शन को सब्सक्रिप्शन नहीं, रिचार्ज बोलता है। बहुत अच्छा। तो स्टेज का 400 रुपए का रिचार्ज होता है, जिसके बाद वो 1 साल चलता है पूरा प्लेटफॉर्म। हमारा जो कन्वर्जन है आज के दिन फ्रॉम लॉग इन टू फाइनली बिकमिंग ए पेड कस्टमर, वो करीब 10% है। फ्रीमियम मॉडल नहीं, हमारा फ्रीमियम मॉडल नहीं है फिलहाल। अच्छा, कोई आप फ्री कंटेंट नहीं देते? हम इस बात में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि भारत को पैसे देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आपको सिर्फ वैल्यू डिलीवर करनी है और वो आपको पैसा दे देगा। डाउनलोड्स के एप्स के वो सब भी बता दीजिए। अभी हमारे पेड सब्सक्राइबर 1,30,000 हैं। वीक 4 रिटेंशन 94% है। तो हमारी ऐप का मंथली एवरेज वॉच टाइम 4.5 आवर्स है। 300 करोड़ का जो वैल्यूएशन है जी, कोई प्रायर फंडिंग है, ये कहाँ से नंबर आया? जी प्रायर फंडिंग है। एक्चुअली हमने अभी तक 3 अलग-अलग राउंड्स में पैसा उठाया है। पहले राउंड में हमने 10 करोड़ रुपए उठाए, ये 2020 में हमने राउंड किया था। वो हमने 65 करोड़ की प्री मनी वैल्यूएशन पे किया था। तो उसके बाद दूसरा राउंड हमारा जो है वो करीब 20 करोड़ का हुआ था, हमारा प्री सीरीज ए, जिसको ब्लूम वेंचर्स ने लीड किया था। साथ में बहुत सारे अलग-अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। वो हमारा पोस्ट मनी 100 करोड़ पे हुआ था। 80 करोड़ प्री मनी। उसके बाद अब हमारा सीरीज ए क्लोज हुआ है जस्ट अभी, बधाई हो, जो कि 36 करोड़ रुपए का राउंड है और वो 250 करोड़ की प्री मिनी वैल्यूएशन पे हुआ है। पोस्ट मनी 286 विच इज वाई हमने 300 करोड़ का आपको प्रपोज किया। बेसिकली हम टेक्निकली आपको इसी राउंड का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। किसी भी स्टार्टअप में फंडिंग रेज करने के पहले के वैल्यूएशन को हम कहते हैं प्री मनी वैल्यूएशन, और फंडिंग रेज करने के बाद की वैल्यूएशन को हम कहते हैं पोस्ट मनी वैल्यूएशन। तो अभी कितना मंथली रेवेन्यू है? 3 करोड़ 85 लाख रुपए हमने एग्जैक्ट रेवेन्यू किया था पिछले साल। अभी हम 25 लाख कर रहे हैं। बीच में हम 60-70 लाख महीने का कर रहे थे, हमने थोड़ा रिड्यूस किया है उसको। क्यों? क्योंकि हमारी जो कैक थी वो 700-800 रुपए पे थी एंड हम ये चाहते थे कि सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएं, ना कि हम केवल बर्न करते रहें यहाँ पे, राइट? तो हम ये नंबर फाइंड आउट करना चाहते थे कि कहाँ पे हम हमारी कैक पे ब्रेक इवन हो जाएंगे। और पिछले 3 महीने हमने इस पे बहुत मेहनत की। अभी कैक हमारी नीचे आ गई, हम 270 रुपए में यूजर लेके आते हैं। उसमें से एक्चुअली में पेड कितने लोग आ रहे हैं और ऑर्गेनिकली कितने लोग आ रहे हैं? अराउंड 10% लोग ऑर्गेनिक आते हैं। मंथली बर्न कितना है अभी? अभी हमारा करंट मंथली बर्न 1 करोड़ 10 लाख रुपए है, जिसमें से 60 लाख रुपए कंटेंट पे खर्च होता है, 30 लाख रुपए करीब टीम पे जाता है, और फिर उसके बाद 10-20 लाख रुपए मिसलेनियस कॉस्ट हैं, कभी कोई इवेंट हो गया, कभी कोई और मार्केटिंग एक्टिविटी हो गई, उन सब में खर्च होता है। आपके चक्कर में एक प्रॉब्लम शुरू हो गई है। आपके चक्कर में कोई बॉलीवुड पिक्चर नहीं चल रही आजकल। Well done. विनय, मैं आज आपके साथ जुड़ नहीं पाऊंगी क्योंकि जो आपकी आस्क है और आपका वैल्यूएशन थोड़ा हाई है फ्रॉम व्हाट आई एम यू नो लुकिंग एट शार्क टैंक की डील्स, बट आई एम फीलिंग टेरिबल अबाउट इट क्योंकि आप बहुत ज्यादा यू नो like 3 of the best entrepreneurs I've ever met हैं and ये you know आपकी स्टोरी सुन के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। और हमारी शुगर की स्टोरी में भी मतलब मार्च 2020 मुझे याद है हमारा 12 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था एंड फिर अप्रैल 2020 में वो 0 हो गया था। और मैंने आपका थ्रेड पढ़ा है पूरा वो। हाँ, जो एंड हमने सेम चीज किया था एंड कई एम्प्लॉइज ने 100% अपनी सैलरी गिव अप की थी those 2-3 months एंड वो जो पीरियड है ना वो फाउंडेशन होती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। वो जो डेज होते हैं जब हम अपनी एम्प्लॉइज की आंखों में आंखें देख के उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बिलीव कीजिए, आज फेथ दिखाइए हमें, एक दिन ये फेथ रिवॉर्ड करेगा, वो एंटरप्रेन्योर को परमानेंटली अनस्टॉपेबल बना देता है। तो आपने बहुत अच्छा लगा ये स्टोरी सुन के। आई होप बहुत लाखों एंटरप्रेन्योर्स आज ये स्टोरी आपकी देखकर उस मोमेंट पे वो डिसीजन लेंगे कि हम गिव अप नहीं मारेंगे, हम बिलीफ रखेंगे। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग। शायद ये बेस्ट आउटकम होगा हमारे। जैसे कि कहते हैं ना, सक्सेस बिल्ड्स ईगो, फेलियर बिल्ड्स कैरेक्टर। और जो कैरेक्टर आज दिख रहा है ना यहाँ पर, वो टाइम की देन है। No, we are very proud of you. Thank you. चलिए, हाँ, मैं आपको बता देता हूँ मैं कैसे सोच रहा हूँ। देखिए, आपकी टीम तो जोरदार है, आप में दृढ़ता बहुत है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप हमसे 3 करोड़ रुपया लेके करोगे। 36 करोड़ का आपका राउंड हो गया जी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पैसे से ज्यादा हम आप लोगों के, झूठ ना बोलो, इतने सारे एंजल हैं, इतने सारे लोग हैं, हमारी क्या जरूरत? बेस्ट ऑफ बेस्ट तो है ही। मुझे लग रहा है ये आपका नया डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी हो गया कि शार्क टैंक पे आ जाते हैं, वहां पे अच्छी मार्केटिंग होगी और कोई बात नहीं इसमें। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मेरे 3 करोड़ रुपए आपके इतने काम आएंगे जो मैं इसे बचाकर वहां डाल सकूं जहां लोगों को सच में काम आए। मजा आया भाई कहानी से।
आपकी जो इस राउंड पे वैसे जो वैल्यूएशन है वो 250 करोड़ है ना? जी, 250 करोड़ प्री मनी। तो 250 करोड़ के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए 0.6% इक्विटी के लिए हम इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे और बाकी 1.5 करोड़ डेट एट 18%। ये हमारा ऑफर है आपके लिए और मैं, नमिता और अमन मिलके आना चाहेंगे। इसमें बेट आप पे ही है। ये मॉडल लॉस मेकिंग है, अभी इतना कॉम्पिटिटिव है, थोड़ा लॉन्ग टर्म पे फोकस करो। ये कैक कुक, ये जो 10% आपका आ रहा है ऑर्गेनिक, इसमें लफड़ा है जी, तो इसको ठीक करो जी। पर क्योंकि ये इतना लोकल है और हाइपर लोकल है और आपने पहले ये किया है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो वायरलिटी आप पहले लाए थे, अगर वो रेप्लिकेट कर लें वायरलिटी अपने कंटेंट में, तो गेम बड़ी बन सकती है। इंडिया को आपके जैसे लोगों की जरूरत है, मैं बताता हूँ क्यों। इंडिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ना गिर जाते हैं और वो गिर के खड़े होके 300 करोड़ की कंपनी बनाना इज लाइक अमेजिंग। समझ रहे हो कैसा लग रहा है? सही कह रहा हूँ नहीं? फील आ रही है? मैंने 6 बिजनेसेस फ्लॉप हुए थे, 6, और फिर जाके ये बना। अरे भाई, बनाई है तूने 300 करोड़ की कंपनी, समझ रहे? मुझे लग रहा है आप लोग एंटरप्रेन्योर्स की उम्मीद हो कि आपको देख के लोग बोलेंगे कि बॉस, जब गिर के बंदा 300 करोड़ की कंपनी बना सकता है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे को आप पैसे नहीं दे रहा, मैं खाली भारत के लिए कर रहा हूं। अरे भाई वो मत यार। और थैंक यू। ये मुझे आपका बहुत पसंद आया, आप रोते रोते भी हंस रहे हो। यही तो है एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ। कंपनी नहीं, क्रांति है। अच्छा, डील ले रहे हो कि नहीं? डील पक्की। Goosebumps हो रहे हैं। रो रहे हैं यार। 300 करोड़ की कंपनी बनाना इजी नहीं है गिरने के बाद। ये दे दे मुझे पकड़ा। एक बारी गाते हुए जाए। भाई तेरी इनको सिखा। तेरी दो साड़ी, एक बूढ़ी एक काली। All the best, all the best, all the best. Amazing. आओ लॉर्डो, आओ 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 भाई, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। शशांक, विनय और प्रवीण, तो स्टेज के आने से क्या चेंज आएगा? शहर और आपका बोलने का वे डिसाइड नहीं करेगा कि आपके सपनों की उड़ान कितनी लंबी होने वाली है। शानदार चेंज ला रहे हो एकदम ऐसे ग्राउंड लेवल पे, इसी चेंज का एको करता है वेलकम। तो भाई जी ऐसा है, ये लठ जैसा जानदार मैसेज अगर आप हमारे लिए यहाँ छोड़ दें अपने ऑटोग्राफ के साथ, तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये लीजिए पेन। जैसे एको ने 0 पेपर वर्क और 0 कमीशन से इंश्योरेंस खरीदने का तरीका बदला है, आप भी ऐसे ही लोगों का नजरिया बदलते रहें, यही हमारी ख्वाहिश है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। Is there a bloody Girgit in there? Oh my God! Don't tell me. No, no, there is a Girgits. अरे अमन, गिरगिट पानी में थोड़ी होगा यार। जब हम छोटे थे, हमें कितना आनंद आता था जब एक मैजिशियन अपने टोपी में से खरगोश निकालता था। कितना मजा आएगा अगर हमारे कपड़े और जूते भी जादुई हो। I, Pooja Bajaj Shah, the founder, along with my husband and mentor, Binoy Shah, would like to introduce you to Girgit Store. We are India's first color-changing product store. Kids और adults दोनों के products बनाते हैं because at the end of the day हम भी अंदर से बच्चे हैं।
साल के सफर में we have sold 3,000 products and have 1,800 happy customers. हमारी मांग है 20 लाख रुपीस for 10% stake in our company. Oh, wow. So Sharks, are you ready to girgit the fashion tech industry together? पूजा एंड बिनॉय, स्वागत है आपका शार्क टैंक पे। और मुझे आपका नाम बहुत पसंद आया। थैंक यू। इट्स सो कैची, मजेदार नाम है। तो आप आपकी जर्नी के बारे में बताइए। गिरगिट शुरू करने से पहले मैं मुंबई में एक लीडिंग इंटरनेशनल स्कूल में एक टीचर और कोऑर्डिनेटर का काम करती थी। फिर उसके बाद मेरा शादी हुआ एंड मैंने एक ब्रेक लिया। उस ब्रेक में मेरे हस्बैंड ने मुझे उनके पिगमेंट्स और डाइज दिखा रहे थे जो वे अपने कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं। उनमें से एक कलर चेंजिंग पिगमेंट था विच आई वॉज एक्सट्रीमली फैसिनेटेड अबाउट। और मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत पसंद है। दूसरी तरफ मेरी फैमिली बिजनेस टेक्सटाइल्स में है, तो मुझे लगा मुझे ये रॉ मटेरियल कॉस्ट प्राइस से मिल रही है और एक रेडी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एंड टू टॉप इट ऑल फॉर चिल्ड्रन, जिससे मुझे बहुत प्यार है। अच्छा, ये आपने दूसरी बार कहा है, तो क्या ये आपका पहला बच्चा है? Yes, we have a baby shark. Congratulations. Thank you. And are you comfortable कि अगर आपको Yes. किसी वक्त बैठना हो तो प्लीज बी comfortable. Okay, thank you. Congratulations. Thank you so much. और फिर मैंने काफी महीना रिसर्च किया एंड वी फॉर्म गिरगिट। आपको नहीं लगा ये जो नाम है ये एक इन अ वे अच्छा नाम भी है बट इन अ वे मतलब नेगेटिवली भी परसीव हो सकता है? इट्स अ रिस्की नेम। आपको किसी ने गिरगिट बुलाया क्या कभी? हाँ, किसने? अमन ने। कौन? मैं? Yes. So आज के बाद जो भी गिरगिट बोलेगा वो मैजिक ही देखेगा गिरगिट नाम से। तो उनको ये सिर्फ बार बार मैजिक की बात करो, क्या है ऐसा क्रिकेट में प्लीज दिखाओ? अलाउ अस टू शो यू सम मैजिक। क्या? सो मैं लूक वार्म वाटर सिर्फ इस पे डालने वाला हूं और देखिए क्या होता है। पैटर्न निकल रहा है। When it's wet तब सॉलिड होगा, जब आप बाहर निकलेंगे तब अनसॉलिड होगा। जब भी स्विमिंग पूल में होगा तो कंप्लीट प्रिंट आ जाएगा। अच्छा। जब भी धूप में होगा इन द सनलाइट इट विल बी नो प्रिंट। टेम्परेचर सेंसिटिव। तो एसी पानी है यहाँ गर्म पे। था? पानी लूक वार्म है। यस। अच्छा। और जूते भी चेंज होते हैं कलर? जूते भी चेंज होते हैं। तो ये है हमारी ऑल टाइम फेवरेट वाइट कैनवस शूज। आई एम यूजिंग अ यूवी लाइट क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं है। अगर हम धूप में जाओगे या सनलाइट में तो हमारे जूते रंग बदलते हैं। माय गॉड। वाह। Are you sure कि ये UV of the sun is enough to change the color? 100%। ये क्लाउडी डे पे सेम चेंज आएगा। इस पे आप ड्रॉ, आपने भैया ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं आप। और लोग स्मार्ट वॉचेस अभी बहुत पहन रहे हैं। सफेद है अंदर एंड जब भी बाहर जाएंगे तो पूरे पर्पल कलर हो जाता है। That is the same concept with the shorts. पूजा, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ बच्चों के लिए हैं, अडल्ट्स के लिए इतना चलेगा नहीं? So actually मैंने बच्चों के लिए ही शुरू किया था। फिर काफी कस्टमर फीडबैक आ रही थी कि हमें कोऑर्डिनेटेड पेयर्स पहनने हैं शॉर्ट्स में, फादर एंड सन, या लड़कियों को बहुत फैसिनेशन हुई, इसलिए वी स्टार्टेड फॉर एडल्ट्स आल्सो। ओह, नाइस। लेकिन बिनोय, ये आप फुल टाइम नहीं कर रहे हैं। No, I'm only a mentor and guidance. So it's a 100% equity is hers. Yes. 100% is And Pooja's आप equity. CEO है। Yes. 20 साल हो गए फोटोक्रोमैटिक लेंसेज को चश्मों में। Yes. ठीक है, बहुत लोग यूज नहीं करते उसको। Yes. ऐसा क्यों हुआ? आप समझते हो इसको? I know the answer and it is the cost price. Regular pigment आप regular product में use करेंगे वो around 400 to 500 rupees होती है, और आप ये स्पेशलिटी फोटोक्रोमिक पिगमेंट्स जब यूज करते हैं उनकी कॉस्ट प्राइस एटलीस्ट 60x। इसके वजह से आज तक कोई लेके नहीं आया। आप ये बोल रहे हैं कि आपके पास एक एडवांटेज है बिकॉज ऑफ द फैमिली बिजनेस, Yes. कि आपको रॉ मटेरियल बहुत चीप मिल रहा है, हाँ. जिसके वजह से ये आपका यूएसपी है। Yes. बताइए दीजिए प्राइस क्या है? हम जूते 2000 के लिए बेचते हैं फॉर किड्स एंड 3000 फॉर एडल्ट्स। ऐसा कोई ब्रांड है इंडिया में कंपटीशन?
सो ग्लोबली नाइकी ये शूज बेच रही है और वो भी इन द रेंज ऑफ 8,000 to 10,000। इंडिया में कोई है नहीं, कोई नहीं है। तो फिर तो एक साल में बहुत अच्छा सेल्स हुआ होगा। 58 lakhs so far। Not bad। We would like to tell you our gross margin is 79% in our products। लास्ट मंथ क्या थी आपकी सेल्स? 8.5 lakh। और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या चल रही है? The month before that was 7.5 lakhs। The month before that was 5 lakhs। तो ये कैसे बढ़ रहा है इतना तेजी से? एक्चुअली यहाँ पे फेस्टिव सीजन शुरू हो रही थी। और ये सारा आपकी साइट पे हो रहा है? नो, व्हाट्सएप पे 65% ऑफ सेल्स हो रही है एंड एग्जीबिशंस इज 25%। और मार्केटिंग पे आप कुछ खर्चा नहीं कर रहे हो? Instagram ads we are running about 30,000 rupees monthly। बस। देखो मुझे लगता है कि खाली एक इस फीचर पे ब्रांड खड़ा करना मेरे हिसाब से एक स्केल चैलेंज आएगा, इसलिए मैं इससे बाहर हूँ। पूजा एंड बिनॉय, मैंने काफी सारे मेकअप में ऐसे कलर चेंजिंग प्रोडक्ट्स देखे हैं एंड कभी इसको एज अ कैटेगरी बहुत बड़ा होते नहीं देखा है। बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, पर बच्चों की एक्साइटमेंट जितनी जल्दी स्टार्ट होती है उतनी जल्दी फेड आउट भी हो जाती है। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट बेस्ट ऑफ लक। मुझे लगता है इसमें थोड़ा स्केल का इशू आएगा। एक यूएसपी लेके एक लेवल के बाद जाना थोड़ा टफ है। स्ट्रैटेजिकली देखना चाहिए। फॉर दोस टू रीजंस ओनली आई एम। मुझे लगता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है, देयर आर सम कैटेगरीज उसके लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन ये टी शर्ट्स और शॉर्ट्स वगैरह में ये थोड़ा गिमिकी हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा समझ नहीं पाया आप इसको ग्रो कैसे करोगे, इसलिए मैं बाहर होना चाहूंगा। But I wish you all the best. Thank you. You know, a lot of people underestimate जो पावर होता है ऑफ सप्लाई चेन। ठीक है, तो आपके पास जो एडवांटेज है ऑफ गेटिंग चीप रॉ मटेरियल एंड गेटिंग 80% ग्रॉस मार्जिन, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है विच कैन बी अ बैरियर टू एंट्री। अडल्ट्स को भूल जाओ आप, अगर आप 15 साल 0 to 15 में कैप्चर किया, क्रॉस सेलिंग जो हो सकता है, बैकपैक, स्टिकर्स, स्लोगन्स that teenagers are passionate about, जो कलर चेंज करेंगे and just that slogan comes out, hats, t-shirts, ये फर्स्ट क्राई अलग प्लेटफॉर्म्स पे बहुत बड़ा बन सकता है। And so I would like to offer you 20 lakh for 20% equity. चलिए, बहुत अच्छा एक ऑफर मिला आपको। बधाई हो। हमारे पास एक आपके लिए काउंटर ऑफर है। 50 लाख सेल्स। हमारे पास 20 4 शाख आउट है, एक ही शाख है, सोच समझ के देना काउंटर ऑफर। 20 lakh rupees for 15% stake, which a company is going to become 30 crore in 5 years, which is we are telling you it is going to grow because we have the expertise. Binoy and Pooja, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ as an investor, ठीक है? Exit is very difficult in businesses like yours. I would like to stick to 20 lakh for 20%. क्या करना चाहेंगे? 30 करोड़ का धंधा हो जाएगा, 5% ले लेना, दे दे। क्या करना चाहेंगे? हाँ या ना? चल बिना। 1, 2, 3. So Sharks, deal Paki. All right. Congratulations. So much. Thank you so much. Thank My you. kids will be your biggest customers. I'm very sure of that. All right. Good luck to baby Girgit. Thank you. Thank you. Super. Awesome. Awesome. इंडिया, अब आप बैठे बैठे बन सकते हैं द अल्टीमेट होम शार्क। बहुत सिंपल है, हमारी ऐप पर टीवी में आ रहे बिजनेसेस में स्टेक डिसाइड करने हैं, और तो और टॉप 10 होम शार्क्स की लिस्ट में आने वाले जीत सकते हैं कैश और एक्साइटिंग प्राइजेस। तो अभी डाउनलोड या अपडेट करें सोनी लिव ऐप और पाइए मौका द अल्टीमेट होम शार्क बनने का। आइए देखते हैं शार्क एक्सपीरियंस। शार्क एक्सपीरियंस में हम शार्क्स को और भी गहराई से जानेंगे। पुणे महाराष्ट्र से एक यंग एंटरप्रेन्योर प्रणव का सवाल है, अमन, आप इम्पोर्टेंट डिसीजंस कैसे लेते हैं, दिल से या दिमाग से? यार प्रणव, बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये। कभी डिसीजन दिल से लेना पड़ता है, कभी दिमाग से लेना पड़ता है। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो
मैं अपने फाउंडर को नहीं जानता था, जैसे नॉर्मली होता है भाइयों के साथ शुरू करते हैं, फैमिली के साथ शुरू करते हैं, बट मैंने एक इंसान के साथ शुरू किया था, समीर, जिसको मैं पहले कभी नहीं जानता था। और बहुत लोगों ने मुझे मना किया कि उसके साथ मत शुरू करो, ये कौन है, तू जानता नहीं है। बट मैं एज अमन गुप्ता दिल से डिसीजन लेता हूँ, तो मेरे लिए वो काम आया। लेकिन जब कंपनी बड़ी होती है ना, तो जरूरी नहीं है सारे डिसीजन दिल से लेने चाहिए, राइट? आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए, थोड़ा फाइनेंसेस पे भरोसा रखना चाहिए, वो भी करना चाहिए। बट इफ दिस इज नॉट देयर, दिस डजंट वर्क। मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि जो काम करो दिल से करो। गैरेट मोटर्स इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल एंड ट्राइसाइकिल बनाती है, और वो भी सिर्फ 24,000 में। दिस इज टू गुड। ये चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये चीज बड़ी है मस्त। मैंने घर से ही छोटा सा स्नैक्स का बिजनेस शुरू किया था, सिर्फ 5,000 रुपए। टोटल सेल कितनी है? 3 करोड़। इनकी उम्र क्या है? 21 साल। वाह, सच में नए भारत के उभरते चेहरे हैं। डरिए मत, ये धमाका आपकी सेफ्टी के लिए था। मैं एक ऑफर देता हूँ। चलिए आज आपकी किस्मत बदलते हैं। 40 लाख फॉर 4%। और तुम्हारा ऑफर? मेरा तो बात ही नहीं करने दे। आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव एंटरप्रेन्योर्स हो, या तो आप यूनिकॉर्न बना दोगे या आप जेल भी जा सकते हो। वो इन्वेस्टर जो है लैब्स में, वो इसमें क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, सब गड़बड़ है।